जय भीम, नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है बनवारी चंदवाड़ा और आप देख रहे हैं मेरे साथ संजीवनी टुडे न्यूज़। संजीवनी टुडे न्यूज़ के सभी दर्शकों को आज के ऐतिहासिक विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने गठन के 50वें वर्ष में यह महसूस किया कि 21वीं सदी में विश्व के विभिन्न देशों में निवासरत आदिवासी समाज अपनी उपेक्षा, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा का अभाव, बेरोजगारी, बंधुआ और बाल मजदूरी जैसी समस्याओं की वजह से ग्रसित है। अतः 1993 में आदिवासी अधिकार घोषणा प्रारूप को मान्यता मिलने पर 1993 को आदिवासी वर्ष व 9 अगस्त आदिवासी दिवस घोषित किया गया। आदिवासियों को अधिकार दिलाने, उनकी समस्याओं का निराकरण, भाषा, संस्कृति, इतिहास के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 9 अगस्त 1994 को जिनेवा शहर में विश्व के आदिवासियों का एक विशाल सम्मेलन का आयोजित किया गया, जो कि संभवतः पहला आदिवासी सम्मेलन था। आदिवासी समाज के समक्ष मौजूदा चुनौती अपनी पहचान, जमीन, कानूनी अधिकार, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज व रूढ़िवादी प्रथा बरकरार रखने की है। परंपराओं के साथ आधुनिक दौर में समन्वय स्थापित करना भी एक चुनौती है। आज आदिवासी क्षेत्रों में संसाधनों की लूट बढ़ी है। आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक मामलों में आक्रमण बढ़ रहे हैं। हमारे पुरखों ने हमें जीवन दर्शन, भूमि, संस्कृति, परंपरा, जंगल आदि सौंपे, पर हम आने वाली पीढ़ियों को ये चीज़ें नहीं सौंप रहे हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमसे छीनती जा रही है। आदिवासी समुदाय आज भी याचक की मुद्रा में खड़ा है। आदिवासियों की बड़ी आबादी आज भी बुनियादी ढांचे से कटी है, जीविकोपार्जन के संसाधनों से भी वंचित है। उन तक शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई व्यवस्था, पेयजल, सरकारी योजना का लाभ पहुंचना भी एक चुनौती है। राजस्थान में पहली बार विश्व आदिवासी दिवस पर राज्य स्तरीय अवकाश स्वीकृत हुआ है। अब हमें यह समझना होगा कि इस अवकाश के क्या मायने हैं, इस अवकाश का क्या मतलब है। इस दिन का मतलब है एक दिन अपनी सिंधु घाटी की जड़ों की तलाश करते हुए, अपने पुरखों को याद करते हुए, अपनी स्वर्णिम इतिहास के महत्व को याद करना। यह दिन आदिवासियों के संघर्ष को याद करने के रूप में मनाया जाना चाहिए। राष्ट्र निर्माण की दिशा में आदिवासियों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। मिजो विद्रोह से लेकर नागरानी, गाय दिल्ली तक आदिवासियों ने लगभग 42 आंदोलन किए। पलमू विद्रोह, खानदेश आंदोलन, राजस्थान में भील जनजाति, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा आंदोलन, मानगढ़ आंदोलन आदि प्रमुख आंदोलन है। बावजूद इसके इतिहास के पुस्तकों के पन्नों से आदिवासी नायकों का जिक्र बहुत ही कम देखने को मिलता है। राजस्थान के सबसे बड़े आंदोलन, जो कि मानगढ़ आंदोलन माना जाता है, 17 नवंबर 1993 में हुआ था, जिसमें कि लगभग 1500 आदिवासियों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उपनिवेश काल में आदिवासी जीवन की एक और बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी। ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया एक कानून, ये कानून था आपराधिक जनजाति अधिनियम। 1871 ईस्वी में यह कानून बना। यह कानून सर्वप्रथम 12 अक्टूबर को बॉम्बे पेंडेंसी में लागू हुआ। इस कानून का अर्थ था आदिवासी अपने जन्म से अपराधी पैदा होता है। इस कानून का निर्माण किसी खास उद्देश्य से हुआ था। यह कहा नहीं जा सकता। इस कानून के तहत आदिवासी को अपनी प्रतिदिन की हाजिरी थाने में देनी होती थी। यदि कोई व्यक्ति किसी काम से दूसरे स्थान पर जाता है, तब उसे संबंधित थाने को सूचित करना होता था। आदिवासियों का जंगलों से बचाव और बचाव का संबंध रहा है। आदिवासियों की परंपरा में जंगलों को उजाड़ना नहीं, बल्कि उनकी हिफाजत करना रहा है। हरी वृक्षों को काटना पाप माना जाता रहा है। औषध वनस्पतियों के पौधों को समूल उखाड़ना प्रकृति की सत्ता के विरुद्ध अपराध माना गया है। अत्यावश्यक होने पर कोई हरी टहनी काटनी पड़े तो उससे पहले वृक्ष से समय याचना करने की प्रथा आदिवासियों में रही है। इमारती लकड़ी के नाम पर पत्तों और सूखी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। तिलका मांझी पहला भारतीय था जिसे अंग्रेजों ने फांसी दी थी। अंग्रेजों ने 13 जनवरी 1785 को तिलका मांझी को बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी थी। इसी प्रकार के सैकड़ों क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी में निस्वार्थ प्राण न्यौछावर कर दी। आधुनिक भारत के निर्माण में आदिवासियों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। यह आदिवासी दिवस उन पुरखों के संघर्ष की याद में मनाया जाना चाहिए। आदिवासी समाज को अपने अस्तित्व को बचाना व पहचान को स्थापित रखना होगा। इसके लिए 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को परंपरागत परिधान में हर्षोल्लास के साथ एक पर्व की तरह मनाकर
एकता, भाईचारा, सहयोग का संदेश देना चाहिए। इस आदिवासी दिवस को आप किस तरह से मना रहे हैं और इस आदिवासी दिवस को लेकर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।